हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एग्जाम स्टडी फोकस। जैसा कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था सीरीज के बारे में। हमारी जो ये सीरीज का मीन्स है आपका हिंदी में श्रृंखला। तो हमने अपनी जो लास्ट वीडियो बनाई थी उसमें श्रृंखला जो है सीरीज जो उसके बेसिक कॉन्सेप्ट सारे क्लियर किए थे कि किस किस तरह के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। हमने बताया था वो आपके जो क्वेश्चन हो सकते हैं नंबर सीरीज के हो सकते हैं, लेटर सीरीज हो सकती है, या आपकी कॉन्जिक्यूटिव सीरीज हो सकती है। नंबर सीरीज मतलब आपका जिसमें आपके संख्या होती है। लेटर सीरीज मतलब जिसमें अल्फाबेट होते हैं। अल्फाबेट मतलब ए बी सी ये सारी जो होती हैं ये वाली सीरीज की हो सकती है। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब है कि एक पैटर्न बना रखा होता है एंड उस पैटर्न को कंप्लीट करना होता है। तो इसमें दो कोहेरेंस से क्वेश्चन आ सकते हैं। हो सकता है कि फिल इन द ब्लैंक्स आपसे पूछे या मिसिंग नंबर पूछे, इस तरह के क्वेश्चन इसमें आते हैं। तो आज हम इसी सीरीज को लास्ट टाइम हमने बेसिक फंडामेंटल जो भी थे सारे के सारे क्लियर किए थे जो भी सीरीज के बारे में होते हैं। आज हम आपको जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो सारे के सारे सॉल्व कराएंगे, यानी जो लास्ट टाइम एसएससी जीडी में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं उनके बारे में हम लोग बात करेंगे और उनको कितना जल्दी इफिशिएंटली एंड एक्यूरेसी के साथ में आप लोग एग्जाम में सॉल्व करेंगे उन सब के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो हम टाइम को वेस्ट ना करते हुए डायरेक्टली क्वेश्चंस पे आते हैं। एक एक करके हम क्वेश्चन करते हैं एंड क्वेश्चन के लिए शॉर्टकट आंसर हम आपको बता के चलेंगे कि क्या हमारी शॉर्ट ट्रिक होने वाली है जिसके थ्रू आप कर सकते हैं। अच्छा, एक पॉइंट मैं आप सभी लोगों को क्लियर करना चाहता हूं कि आप कितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लो, हो सकता है एग्जाम में आपको प्रीवियस ईयर में से ना मिलके नया क्वेश्चन मिले, लेकिन जो भी नया क्वेश्चन होगा जो हम पैटर्न आपको बताने वाले हैं जो तरीका बताने वाले हैं उसी के बेसिस पर रहेगा। तो सबसे ज्यादा जरूरी आप लोगों के लिए क्या है, आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करो उतना ज्यादा अच्छा है। ठीक है, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन है आप जल्दी तभी सॉल्व कर पाओगे जब आपके प्रैक्टिस में वो होगा। ठीक है, तो हम क्वेश्चन पे आते हैं करके एंड उन क्वेश्चन के क्या कॉन्सेप्ट है क्या लॉजिक है वो सब चीजें क्लियर करते हुए आंसर निकालते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ना एक चीज क्लियर कर लेते हैं। ए टू ए से लेके जेड तक के जो नंबर है वो लिख लेते हैं और उनका पैटर्न नंबर लिख लेते हैं कौन से प्लेस पर आता है। एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू बी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 एंड 26 इनका अपोजिट भी लिख लेंगे। 26 25 24 यहाँ से 1 2 3 यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 4 5 6 ऐसे करके जेड ए पे आएगा 26। ठीक है, अच्छा ये सारी चीजें आप जैसा बताया था लास्ट टाइम कि जब भी आप एग्जाम में जा रहे हैं ये वाली चीजें लिख लें, इससे आपको बहुत ज्यादा इजी होगा। दूसरा चीज है इसको याद करने का तरीका, जैसे आपको नहीं मिला इसको लिखने का टाइम तो दूसरा तरीका एक और होता है, आप इसको याद कर लीजिए इजोटी, EJOTY। बस इसका जो नंबर होता है 5 10 15 20 25। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछा जी, तो जी के लिए आपको फटाफट से देखना EFG, 5 के बाद क्या आता है 7। अगर आपसे पूछा पी, ओ कितना है 15, पी कितना होगा 16। अगर हम बात करें जेड, तो जेड के लिए क्या, जेड तो सबको पता रहता है 26 रहने वाला है। अगर हम बात करते हैं एल की, जे कितना है आपका 10, के एल कितना हो गया 12। तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा इजी होने वाला है ये वाला मेथड। आप केवल अगर इसको नहीं कर सकते तो ये वाला केवल आप ट्रिक जो है उसको याद कर लें, उस बेसिस पे ही आपके सारे क्वेश्चन जो नंबर ये लेटर सीरीज वाले होंगे वो इजीली सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, अब हम डायरेक्टली क्वेश्चन लिखते हैं एंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन जो हम लोग सॉल्व कर रहे थे जो वीडियो एंड हो गया था वो हम पहले लिख लेते हैं।
ठीक है। मैंने आपके प्रीवियस ईयर के पेपर देखे सारे के सारे एसएससी जीडी में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो मैंने एक पैटर्न नोट किया वहां पे कि मोस्टली एसएससी ने जो क्वेश्चन पूछे उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 लेटर्स की ही सीरीज के क्वेश्चन है सारे के सारे। ठीक है। अब 20 लेटर की सीरीज है तो मैंने आपको दो चीजें बताई थी, अगर आप पहले सबसे काउंट कर लो 20 लेटर है तो उसके बाद हम ग्रुपिंग करते हैं, 4 की हो सकती है या 5 की ग्रुपिंग, दो ही तरीके से हो सकती है, 4 या 5 की ग्रुपिंग हो सकती है। लेकिन अब ग्रुपिंग वाले मेथड से अगर आप करोगे तो ये आपको लेंथ होने वाला है, पहले आप ग्रुप बनाओगे फिर एक एक करके नंबर लिखोगे, तो उससे भी ज्यादा इजी मेथड आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं, सब उससे भी ज्यादा आपका इजी तरीका होने वाला है। तो उसके लिए हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले कुछ नहीं करना, आप इनकी नंबरिंग कर लो इसके अकॉर्डिंग। ठीक है। डैश बी का नंबर कितना है 2, डी का नंबर कितना है 4, जी की बात करें यहां से देख लो ई 5 है, एफ जी कितना होगा 7 आपका, आई की बात करें जी 7 हो गया, एच और आई कितना होगा 9 हो गया, फिर आपका फिल इन द ब्लैंक्स है। उसके बाद अगर हम जी पे आते हैं, जी का नंबर कितना है आपका 7, आप यहां से देख लीजिए, अगर आप इसे 2-3 बार प्रैक्टिस में ले लेंगे इजॉटी को, देन उसके बाद में आपके लिए बहुत इजी होने वाला है। जी का नंबर से 7 हो गया। अगर जे की बात करें, जे का नंबर कितना है आपका 10, वहीं एल की बात करें, जे के बाद के बाद एल, ये हो गया आपका 12। वहीं अगर हम एच की बात करते हैं तो जी के बाद एच आएगा, ये हो गया आपका 8। एम की बात करें, जे के बाद के एल एम 10 11 12 13 है। ओ की बात करें, ओ आपका 15 है। अगर हम के की बात करते हैं, के कितना है, जे के बाद के आता है, यानी आपका नंबर 11 हो गया। फिर एम की बात करते हैं, एम का नंबर कितना हो गया, जे के बाद में के एल एम एन 11 12 13। ठीक है। अब हम बात करते हैं आर की, आर कहां पे आएगा आपका, ओ के बाद आएगा, ओ आपका 15 है, पी क्यू आर यानी आपका नंबर हो गया 18। हम एन की बात करते हैं, एम आपका 13 है तो एन कितना होगा 14। हम पी की बात करते हैं, पी कितना होगा, ओ के बाद पी आता है, ये 16 नंबर हो गया आपका। ठीक है। इतना सब लोगों को क्लियर हो गया। अब देखो मैंने बताया कि 20 की सीरीज है, मोस्टली 20 की ही पूछी गई है सारी, तो 20 में पेयरिंग का नंबर होता है 4 या 5। अब आप क्या करो, इतना करने के बाद ना आप 4 के पेयर बना लो, पहले 4 से स्टार्ट करेंगे, ज्यादातर क्वेश्चन आपके 4 के साथ में ही सॉल्व हो रहा है, 5 कोई अभी तक मेरे को मिला नहीं है। अगर आपको कोई इस तरह का क्वेश्चन मिलता है जिसको लेके आप कंफ्यूजन है या जिसके अकॉर्डिंग आपका सॉल्व नहीं हो पा रहा है, आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। ठीक है। अब देखो 4 के पेयर आप बनाओगे, 1 2 3 4 एक ही हो गया, 1 2 3 4 एक ही हो गया। जो आपका फिल इन द ब्लैंक्स है, जो आपका खाली जगह है, रिक्त स्थान है, उसको भी आपको काउंट करना है। 1 2 3 4 ये हो गया, 1 2 3 और 4 ये हो गया। हमने मिस कर दिया कहीं, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 एंड ये आपका ये जो है खाली वाला स्पेस है, इसको हम यहीं लगा देते हैं। ठीक है। और उसके बाद में आपका 4 का हो गया एक प्लेस ये। ठीक है। अब आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले आप ये देखो कि 1 2 3 4 ये 4 पोजीशन है आपकी, हर ग्रुप की ये 4 4 पोजीशन है, 1 2 3 4। पहले सबसे ये मैच करिए आप कि कहां कहां ये फिल हो रखी है, कहां कहां इस पे नंबर है। ठीक है। अगर हम बात करें तो यहाँ पे दोनों में नंबर दे रखा है आपको, तीसरी और चौथी पोजीशन पे। अगर यहाँ की हम बात करें तो आपको पहला दे रखा है, दूसरा दे रखा है, चौथा दे रखा है, तीसरा मिसिंग है। यहाँ की बात करें पहला दूसरा तीसरा दे रखा है, चौथा मिसिंग है। यहाँ की बात करें पहला दूसरा तीसरा दे रखा है, चौथा मिसिंग है। तो जहां पे पहले पोजीशन फिल हो रखी है आप उसको मैच करो, जैसे यहाँ पे तीसरा और चौथा है, यहाँ तीसरा और चौथा है, तो आप क्या करो, एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में जाओ। ठीक है। अब हम जाते हैं 4 से 7 में, यानी दोनों की अगर हम देखें तो दोनों की यहां से हमारा पहला दूसरा तीसरा नंबर, यहां से पहला दूसरा तीसरा नंबर, यानी 4 से 7 ये वाला। ठीक है। तो यहां दोनों के बीच में कितना डिफरेंस क्रिएट हो रहा है 3, क्योंकि ये दोनों नंबर हमारे पास में तो हमें इजीली मिल गया। अब हम बात करते हैं चौथे चौथे नंबर की, हम 7 से लेकर 10 के बीच में जाते हैं, तो भी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इन दोनों के बीच में हमारा कितने का डिफरेंस है 3 का। ठीक है। तो यहां से हमें एक आइडिया लग गया कि पहले दूसरे में 3 का डिफरेंस, लेकिन केवल एक से दूसरे ग्रुप के बेस पे हम लोग ये चीज फाइनल नहीं कर सकते। अभी हम जाएंगे दूसरे से तीसरे ग्रुप में। ठीक है। अब दूसरे के तीसरे ग्रुप में देखो कि आप देखो यहाँ पे पहला नंबर दे रखा है, तीसरे ग्रुप में भी पहला नंबर दे रखा है, यहाँ चौथा नंबर दे रखा है, यहाँ भी चौथा दे रखा है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ से 9 से लेके 12, यानी यहाँ भी कितने का डिफरेंस क्रिएट हो रहा है आपका 3 का। अब यहाँ पे दूसरा नहीं है, यहाँ दूसरा है, तो इसे भूल जाइए। तीसरा नहीं है, यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है। अब चौथे पे आते हैं, 10 से 13 के बीच में आपका आ जाता है, तो यहाँ पे भी कितने का डिफरेंस है 3 का। तो आपको ये पता चल गया एक पैटर्न कि हमारी जो सीरीज है, ऐसे करके आप आगे मैच करेंगे तो आपकी सीरीज में जो डिफरेंस क्रिएट हो रहा है एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में जाने पर 3 3 का डिफरेंस क्रिएट हो रहा है।
अब जब आपको पता पड़ गया 3 दिन का डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, तो सीधी बात है आप अब यहाँ पे आ जाओ। अब जैसे ये पहले वाला है, हमें पहले वाला फिल करना है, पहले वाले के लिए हमें पता नहीं है, तो ऐसा देखो जहां पे पहले पहले में देखते हैं। अब जैसे 9 से 12 यहाँ पे है, 3 का डिफरेंस क्रिएट हुआ, तो अब यहाँ 9 से यहाँ पे क्या नंबर आएगा, इन दोनों के बीच में भी जो डिफरेंस होना चाहिए वो कितने का होना चाहिए, 3 का होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका नंबर 3 का डिफरेंस कब क्रिएट होगा, जब यहाँ पे 6 होगा। ठीक है, अब इधर आ जाओ, सेम ये आपका दूसरे नंबर पे, यहाँ दूसरे पे है, तो 2 से लेकर ये खाली वाला जगह है, यहाँ के बीच में कितने का डिफरेंस होना चाहिए, 3 का। तो यहाँ 3 का डिफरेंस तब क्रिएट होगा जब यहाँ पे कितना होगा, 5। 5 में से 2 माइनस करेंगे तभी 3 आएगा। ठीक है, अब दूसरा फिल हो गया। अब इस वाले पे आ जाते हैं, यहाँ पे आते हैं, ये 1 2 तीसरे नंबर पे, यहाँ पे 1 2 3। अब 7 से लेके तीसरे नंबर पे जो रहेगा, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे खाली है, तो 3 का डिफरेंस कब क्रिएट होगा, जब 10 होगा। अब आप एक और चीज देखो कि ये जो नंबर है 3 का, एक से दूसरे में जाने पे बढ़ रहा है या दूसरे से पहले में आने पे घट रहा है, दोनों में से एक चीज हम फॉलो करेंगे। अब यहाँ चौथे वाले पे आ जाते हैं। चौथे वाले में जो आपका नंबर है 1 2 3, चौथा मिसिंग है, यहाँ पे भी चौथा मिसिंग है, तो हम इससे पहले वाले से देखेंगे। 13 के बाद में यहाँ चौथे पे कितना आएगा, 16 आएगा। ठीक है, अब यहाँ 16 आ गया, तो 16 के बाद यहाँ चौथे पे कितना आएगा, 19। बस 6 पे क्या आएगा, ई के बाद क्या आता है, एफ। 5 पे क्या आएगा, ई आएगा। 10 नंबर पे क्या आएगा आपका, जे। अब 16 नंबर की बात करें तो ओ के बाद क्या आता है, पी। 19 की बात करें तो 19 पे क्या आएगा, ओ। पी, टी से पहले क्या आता है, एस। 19। तो आपका जो सही आंसर होने वाला है FEJPS। क्या होगा, FEJPS। होपफुली ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई। किसी को अगर डाउट है, हम लोग ऐसी 5 से 7 प्रॉब्लम आज सॉल्व करने वाले हैं, जिससे आपको कोई भी डाउट रहेगा वो सारी की सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी। इसके बाद भी किसी को डाउट रहता है वो अपने कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकता है कि उसको क्या प्रॉब्लम हुई। ठीक है, टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन था हमने आपसे बताया है, ये आपका SSC GD के फरवरी में जो 13 Feb को जो शिफ्ट हुई थी आफ्टरनून वाली, उसमें पूछा गया है 2025 में, 13 फरवरी 2025 को ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन। कितना इजी क्वेश्चन है आपने देखा। अभी मैं आपको बता रहा हूं तो आपको टाइम लग रहा है, जब आप खुद कैलकुलेट करेंगे बहुत इजीली आप इसे सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, बस आपको फटाफट से नंबर लिखना है, टाइम को बिल्कुल नहीं लगाना है। एग्जाम में ये नहीं देखना कि आपकी राइटिंग कैसी आ रही है, कैसे आ रहा है, फटाफट जो आपको क्रॉस चेक करना है, नंबर लिखना है। नंबर लिखने के बाद तुरंत तुरंत मैचिंग करना है, क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम नहीं रहता। मैंने आपको पहले बताया एग्जाम जो होने वाला है 60 मिनट का होने वाला है, 60 मिनट में जो आपके क्वेश्चन होंगे 80 होंगे। ठीक है, 80 में आपका ये कोशिश रहना चाहिए कि जो रीजनिंग के 20 क्वेश्चन है वो आप 8 से 10 मिनट में सॉल्व कर लो। ठीक है, सेम मैथ की अगर बात करें तो मैथ के जो 20 क्वेश्चन होंगे आप ये मान के चलो उसमें आप 15 से 20 मिनट लगा दोगे, बाकी के लिए कम मिनट। 8 से 10 नहीं, आप इसको 12-15 मान लीजिए, लेकिन अब 20 के 20 क्वेश्चन एक्यूरेसी के साथ करेक्ट होनी चाहिए अगर आपका टाइम जा रहा है तो। ठीक है, एक और पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो सीरीज है यानी श्रृंखला है, श्रृंखला में से मैंने देखा है, मैंने सबसे पहले टॉपिक श्रृंखला सीरीज ही पिक किया है, क्योंकि मैंने सीरीज में से देखा है, सीरीज में से आपके 2 से 3 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन का मतलब हो गया आपका 4 से 6 मार्क्स आपके पक्के हो जाएंगे। आप फॉलो करते रहिए हमको, और हम आपके जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है सारे के सारे किस तरीके से सॉल्व होंगे, कितना इजीली आप कर पाएंगे वो बता देंगे। साथ ही साथ आप लोग कोई एक बुक ले सकते हैं, उस बुक में से जो भी आपके प्रैक्टिस सेट है आप उनको लगाइए, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपके लिए सारी चीजें बहुत डिफिकल्ट होने वाली है। ठीक है, होपफुली पहला क्वेश्चन जो बताया था वो सभी लोगों को क्लियर हो गया। अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। NJ ओके, इसको हम रिमूव कर देते हैं, क्योंकि हम सारे के सारे क्वेश्चन आपके यूटी से ही करने वाले हैं, इसको लिखने में टाइम नहीं वेस्ट करते। काउंट करते हैं,
गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। कितने हैं? 20। अब 20 में फटाफट से इसकी नंबरिंग कर लेते हैं, उसके बाद में हम 4 की ग्रुपिंग बना लेंगे। पहले 4 से करेंगे, 4 से नहीं होगा 5 से करेंगे। एन का नंबर क्या आने वाला है आपका? जे के बाद में के एल एम एन 14 आएगा। जे का नंबर पता है आपको, यहां से 10 आने वाला है। ओ की बात करें, ओ का नंबर 15 आने वाला है। जे के बाद में के आता है, के का नंबर 11 आएगा। एल की बात करें, के बाद में एल आता है, 12 नंबर आएगा। क्यू की बात करें, ओ के बाद में पी क्यू 17 नंबर आने वाला है। एम की बात करें, जे के एल एम 13 नंबर आने वाला है। हम आर की बात करें, ओ के बाद में पी क्यू आर 18 नंबर आने वाला है। एस की बात करें 19 नंबर आएगा आपका। ओ की बात करें हमारा 15 नंबर आने वाला है। टी की बात करते हैं, ओ टी ऑलरेडी 20 है यहाँ पे। पी की बात करें, ओ के बाद पी आता है, इसका नंबर 16 आएगा। हम क्यू की बात करते हैं, क्यू करें ओ पी क्यू यानी 17 नंबर आने वाला है। हम वी की बात करते हैं, पी यू बी 22 नंबर आने वाला है। वहीं हम आर की बात करते हैं, ओ पी क्यू आर 18 नंबर आने वाला है। फिर हमारा फिल इन द ब्लैंक्स है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, अब फटाफट से इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, कुछ नहीं करना, एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में जाते हैं। पहले सबसे ये देखते हैं, चार चार की ग्रुपिंग करने। ये मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन आपको करनी नहीं है, आप अपने माइंड में कैलकुलेशन कर सकते हैं ऐसे ही चार चार की ग्रुपिंग। ठीक है, चार चार की ग्रुपिंग हो गई फटाफट। अब पहले से देखते हैं, देखो सेम ग्रुप में भी हम आप चाहे तो देख सकते हैं, लेकिन सेम ग्रुप से कुछ आपको मिलेगा नहीं। जितने क्वेश्चन में देखेंगे सेम ग्रुप में कुछ नहीं मिलता। यहाँ पे अगर देखा जाए तो 4 -4 का डिफरेंस हो रहा है, फिर यहाँ पे +5 का हो रहा है। यहाँ पे आ जाए 12 और 17 के बीच में +5 यहाँ भी हो रहा है। अगर यहाँ पे बात करें 13 और 18 के बीच में +5 यहाँ भी हो रहा है। 15 से 20 के बीच में +5 यहाँ भी हो रहा है। इधर आ जाओ 17 से 22 के बीच में +5 भी हो रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे ना, एक के तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन एक वाले में सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए हम एक से दूसरे ग्रुप में जाते हैं फटाफट। क्योंकि जीडी का लेवल जो है, एसएससी जीडी का जो लेवल है, रीजनिंग का बहुत ज्यादा टफ होने वाले नहीं है, सारी इजी प्रॉब्लम्स आने वाली है, लेकिन आपको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक एक करके। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पहले ग्रुप में क्या है, 1 मिसिंग है, 2 3 4 है। दूसरे ग्रुप में 1 है, 2 है, 2 नहीं है, 3 और 4 है। तो जहां पे हमारा 3 और 4 है, वहां से देख लेते हैं 10 से ये क्या हो रहा है, +2 हो रहा है, 12 हो रहा है। चौथे वाले पे देखते हैं, 15 से 17 हो रहा है, +2 हो रहा है। ठीक है, इधर वाले पे आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट नहीं है, यहाँ पे सेकंड नहीं है, तो इन दोनों को छोड़ देते हैं। इधर वाले पे आ जाते हैं, यहाँ पे फर्स्ट है, यहाँ पे फर्स्ट है, सेकंड है, यहाँ नहीं है, थर्ड नहीं है, फोर्थ है। तो फर्स्ट और फोर्थ की देख लेते हैं। यहाँ पे 11 से लेके 13 देखते हैं, यहाँ पे कितना प्लस हो रहा है, 2 हो रहा है। अब यहाँ पे आ जाते हैं, लास्ट वाले में देखते हैं, लास्ट दोनों में 17 से 19 कितना प्लस हो रहा है, 2 प्लस हो रहा है। इधर आ जाते हैं, अब आप देखते हैं, पहला है यहाँ पे भी है, तो 13 से 15 कितना प्लस हो रहा है, 2 प्लस हो रहा है। 18 से 20 जाते हैं, कितना प्लस हो रहा है, 2 प्लस हो रहा है। ठीक है, तीसरा यहाँ मिसिंग है, चौथा यहाँ मिसिंग है। ठीक है, इसे छोड़ देते हैं। इधर आ जाते हैं, पहला दूसरा तीसरा है यहाँ पे बात करें, पहला दूसरा तीसरा है। 15 से 17 कितना हो रहा है, +2 हो रहा है। 20 से 22 कितना हो रहा है, +2 हो रहा है। 16 से 18 कितना हो रहा है, +2 हो रहा है। देखिए, ये तो हम फिल नहीं कर सकते अभी, क्योंकि हमारे दोनों नंबर मिसिंग है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब ये जो 11 है, पहले नंबर पे 11 है, यहाँ पे कितना हुआ, 11 तब हो रहा है, +2 होने के बाद हो रहा है। तो यहाँ पे आपको सीधे सीधे पता पड़ गया, यहाँ पे अगर +2 करेंगे यहाँ पे, तो तब 11 होगा। तो यहाँ पहला नंबर हमें पता पड़ा कि 9 होगा आपका। ठीक है, अब पहला 9 हो गया, दूसरा है 14 है, तो यहाँ कितना हुआ, 16। ये 2 फिल हो गए। इधर आ जाओ, पहला दूसरा तीसरा है, यहाँ पे 1 2 3 12, 12 के बाद में क्या आएगा, 14 आने वाला है। इधर आ जाओ, चौथे नंबर पे आते हैं। अब यहाँ चौथे नंबर है, यहाँ 19 है, 1 2 3 4 19 है, 1 2 3 4 मिसिंग है। तो 19 के बाद में क्या आने वाला है, 21 आने वाला है। जब यहाँ 21 आ गया चौथे नंबर पे, 1 2 3 4, यहाँ क्या आएगा, 23 आएगा। फटाफट से नंबरिंग करना है। पहला 9, 9 के लिए क्या करेंगे, JEFGHI। 16, ओ के बाद में क्या आता है, 16 पर P। 14 की बात करें तो आपका आता है JKLMN। 21 की बात करें, टी के बाद में क्या आता है, U। हम 23 की बात करते हैं, 23 पे क्या आएगा आपका, 20 हो गया, TQBW। IPNUW, आपका क्या आंसर हो गया, IPNUW। होपफुली यहां तक आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा।
ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। होपफुली ये आपको क्लियर हो गया है सारा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं आपका जी सी ई जी एफ एच जे एम fill in the blanks के एम पी एल fill in the blanks। फिर है आपका पीएसओ। ठीक है, फटाफट से टाइम को वेस्ट ना करते हुए काउंटिंग कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ठीक है, अब 20 हो गए। नंबरिंग करते हैं। ई के बाद में आता है एफ जी, 7 हो गया। सी की बात करें, सी 3 हो गया। ई की बात करें, ई 5 हो गए। जी की बात करें, 7 हो गया। एफ की बात करें, ई के बाद एफ आता है 6 हो गया। एच की बात करते हैं, जी के बाद एच आता है 8 हो गया। हम जे की बात करते हैं 10 हो गया। एम की बात करें 13 हो गया। के की बात करें आपका 11 हो गया। एम की बात करें 13 हो गया। पी की बात करें, ओ के बाद आता है 16 हो गया। एल की बात करें, जे के बाद में के एल 12 हो गया। पी की बात करते हैं, ओ के बाद पी 16 हो गया। एस की बात करें, क्यू आर एस 17 18 19 हो गया। ओ की बात करें हमारा 15 हो गया। फिर हमारा ये डैश हो गया। ठीक है, फटाफट 20 का 4 की ग्रुपिंग कर लेते हैं। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है, अब देखो सेम में भी देख लेते हैं एक बार। सेम में देखने की जरूरत है नहीं वैसे, क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो -4 हो रहा है, उसके बाद में फिर आपका +2 हो रहा है। यहाँ पे देखा जाए माइनस, इन दोनों के बीच में प्लस का 2 का आ रहा है। ऐसे करके देखेंगे सेम में आ जाएगा, लेकिन सेम के चक्कर में ना पड़ो आप, सीधे सीधे डबल वाले पे आते हैं, पहले से दूसरे पे आते हैं। देखो 1 यहाँ पे खाली है, यहाँ फिल है, तो 1 को छोड़ देते हैं। 2 यहाँ पे भरा हुआ फिल है, खाली है, इसको भी छोड़ते हैं। 3 और 4 पे आते हैं। 3 से 6 हो रहा है, +3। 5 से 8 हो रहा है, +3। आपको यहीं से पता चल जाएगा, ऑप्शन से देखकर तो फटाफट देखो यू टिक कर दोगे, लेकिन फिर भी आगे सॉल्व कर लेते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पे आपका देखो 1 है, यहाँ पे 1 फिल है। अब यहाँ 7 से 10 देखते हैं कितना है, 3 हो रहा है। ठीक है, दूसरा यहाँ है, यहाँ खाली है, से छोड़ देते। 6 से देखते हैं, ये यहाँ फिल है, यहाँ खाली है, से छोड़ देते। 8 से 11 है, यहाँ कितना हो रहा है, 3 को आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, 3 से पता पड़ेगा, ऑप्शन मैच करोगे, ऑप्शन से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन फिर भी कर लेते हैं इसको। अब यहाँ आ जाओ, पहले मैं 10 से 13, 3, 13 से 16 है, 3, 3 का डिफरेंस। तो ऐसे करके आप देखेंगे 13 16 12 डैश, 13 से 16 3, 16 से 19 3, 12 से 15 3। सीधी बात पता चल गई आपको, सीरीज जो है 3 3 से बढ़ रही है, जो श्रृंखला है वो 3 3 से बढ़ रही है। ठीक है, अब यहाँ 7 है, पहले की जगह पे 7 है, तो यहाँ पे 7 कब आएगा, यहाँ पे 4 होगा, तभी तो यहाँ 7 होगा। अगर ये 4 होगा, 4 से 7 तभी होगा ना, +3 होने पे। तो पहला, अच्छा अब आपको पहला डिजिट पता पड़ा, आपको कितना है 4। उसके बाद दूसरे वाले पर जाओ, यहाँ 7 है, 7 से 3 बढ़ेगा, कितना हो गया यहाँ पे 10 हो गया ना। ठीक है, 2 हो गए। उसके बाद में अब इस वाले पे आते हैं, ये कौन सा 1 2 3, यहां से देखते हैं 1 2 3। 6 से 3 क्या होगा 9, इधर आ जाओ। हाँ, यहाँ फोर्थ वाला है, यहां से देखते हैं 1 2 3 4 11, 11 से 3 बढ़ेगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे चौथे नंबर पे, 11 से 3 बढ़ेगा 14 हो गया ना। ठीक है, अब लास्ट वाले पे आते हैं, 14 से 3 बढ़ेगा 17 हो गया। फटाफट से नंबरिंग कर देना। 4 का मतलब क्या हो गया आपका डी, 10 का नंबर क्या हो गया जे, 9 का नंबर क्या हो गया आई, 14 का नंबर क्या हो गया एन, 17 का नंबर क्या हो गया पी क्यू। तो आंसर क्या होगा आपका डी जी आई एन क्यू। क्या आंसर होगा डी जी आई एन क्यू। होपफुली आपको क्लियर हो गया सब कुछ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, नंबरिंग करते हैं। 4, जी कितना होगा 7, आई कितना होगा 9, के कितना होगा 11, जे 10, के एल कितना हो गया 12, एन कितना हो गया 14, जे कितना हो गया 10, ओ की बात करें 15, पी क्यू कितना हो गया 17, एम कितना हो गया 13, पी की बात करें कितना हो गया 16, पी की बात करते हैं 20, पी की बात करते हैं 16, एस की बात करते हैं वहीं पे ओ पी क्यू आर एस यानी 19 डैश।
ठीक है, फटाफट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 है, चार की पेयरिंग करते हैं। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है, एक से दूसरे में जाते हैं, यहाँ पे पहला मिसिंग है, यहाँ है, छोड़ देते हैं। यहाँ पे दूसरा है, यहाँ मिसिंग है, छोड़ देते हैं। तीसरे चौथे पे आते हैं। 7 से कितना बढ़ रहा है ये 3, 9 से कितना बढ़ रहा है चौथा वाला 3, यहाँ आ जाते हैं, पहला है, यहाँ पहला है। 11 से चौथा कितना बढ़ रहा है 3, दूसरा है नहीं है, यहाँ है, छोड़ देते। तीसरा यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं, छोड़ देते। 12 से 15 कितना बढ़ रहा है 3, इधर आ जाते हैं, पहला है दूसरा है। 14 से 17 कितना बढ़ रहा है 3, 10 से 13 कितना बढ़ रहा है 3, यहाँ खाली से छोड़ देते। 15 से यहाँ खाली छोड़ देते। ठीक है, ऐसे यहाँ पे देख लेते हैं। 17 से 20 कितना बढ़ रहा है 3, 13 से 3 कितना बढ़ रहा है 16, 16 से 19। ठीक है, 3 3 की सीक्वेंस से सीरीज बढ़ रही है, कुछ नहीं करना है आपको। यहाँ पे 11 तब आएगा जब यहाँ पे 8 होगा, क्योंकि 8 में 3 ऐड करेंगे तभी 11 आएगा ना। 8 का नंबर 8 हो गया यहाँ पे। इधर आ जाओ, दूसरे वाले को मैच करते हैं। सॉरी, एक मिनट 1 सेकेंड, पहले वाले को छोड़ देते हैं। यहाँ पे 3 से बढ़ रहा है, तो पहला वाला यहाँ पे मिसिंग है, तो यहाँ पे पहले वाला नंबर आपको मिल गया 8। ठीक है, दूसरा वाला यहाँ पे 4, यहाँ 3 बढ़ेगा तो यहाँ कितना हो गया दूसरा नंबर 7। यहाँ पे आ जाते हैं 1 2 3 1 2 3, 10 से कितना 3 बढ़ेगा तो यहाँ हो गया आपका नंबर 13। ठीक है, इधर आ जाते हैं। 1 2 3 4 मिसिंग है यहाँ पे। 1 2 3 4, 15 के बाद 3 बढ़ाएंगे कितना हो गया 18। इधर आ जाते हैं 18, जब ये फोर्थ वाला हो गया तो 3 बढ़ा देंगे 21 हो गया। फटाफट से नंबरिंग करते हैं। ई के बाद में एफ जी एच आएगा 8 नंबर पे आपका। 7 की बात करें जी आ जाएगा आपका। 13 की बात करें आपका एम आ जाएगा। 18 की बात करते हैं ओ पी क्यू आर। 21 है एच टी यू। आपका आंसर क्या होगा एच सी। हमारे ऊपर फटाफट टिक कर दीजिए। ठीक है, सब लोगों को ये डाउट क्लियर हो गया। अगर इसके बाद भी कोई क्वेश्चन रहता है आपका, आप प्रैक्टिस करिए, कोई भी बुक ले लीजिए जिसमें लास्ट ईयर के क्वेश्चन दे रखे हो या इस पैटर्न के क्वेश्चन दे रखे हो, आप उन्हें सॉल्व करो। इस तरह का एक क्वेश्चन आपको डेफिनेटली एग्जाम में देखने वाला है। ठीक है, मैं इतना ही क्वेश्चन पे इसको क्लोज करता हूँ। अगर इसके अलावा कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, अब हम दूसरे पैटर्न की तरफ चलते हैं। अब हम करेंगे संख्याओं वाले क्वेश्चन, यानी नंबर सीरीज के क्वेश्चन। ठीक है, नंबर सीरीज। ठीक है, अब हम इस बार पहला क्वेश्चन पिक कर लेते हैं आपके। देखो, आपको नंबर सीरीज में क्या होगा, हो सकता है आपको बीच में मिसिंग पूछे, हो सकता है आपको लास्ट में कंप्लीट करने को बोले। दो तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब हम लेके चलते हैं एक का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमने लिख लिया 12 31। मैं जो भी क्वेश्चन करा रहा हूँ ये सारे के सारे आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपको एग्जाम में नहीं पूछा हो। 114 214। ठीक है, अब देखो ये लास्ट वाला आपका मिसिंग है, ये आपको बताना है कि यहाँ पे क्या आएगा। ठीक है, अब हम यहाँ क्वेश्चन को देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को देख करके आपको डरना नहीं है कि कहीं इतना छोटा नंबर कहीं इतना बड़ा नंबर, ये है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि हम ना इसमें बहुत तरीके से बना सकते हैं। पहले इन दोनों का डिफरेंस चेक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन दोनों का डिफरेंस कितना आता है, यहाँ कितना डिफरेंस हुआ आपका 19। इन दोनों का डिफरेंस चेक करते हैं, यहाँ कितना हुआ आपका दोनों का डिफरेंस 28। अब इन दोनों का डिफरेंस चेक करते हैं, यहाँ कितना हो गया आपका 55। आप डिफरेंस कैसे चेक करते हो, मैं ऐसे कैलकुलेशन कैसे कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल ये 12 से 31, तो आप मैं माइंड में कैलकुलेशन ऐसे करता हूँ, आप लोग भी इस तरह करेंगे तो आपका टाइम बहुत सेव होगा। 12 है 22 32, यानी कितना हुआ 20 हुआ। 20 31 है, एक माइनस कर दो, यहाँ 19 साल है। इस तरह मैं कैलकुलेशन सॉल्व करता हूँ, आप भी इसी तरह करें। अब जैसे 31 है या 59 है, 31 है 41 51 61 51 41 51 61, यानी कितना हुआ 30, लेकिन यहाँ 59 है, 2 माइनस कर दो, कितना आ गया 28। तो इस तरह आप कैलकुलेशन माइंड में करेंगे तो आप बहुत इजीली कैलकुलेशन कर पाएंगे। यहाँ पे आप अब 114 है, 114 के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। 69 79 89 99 109 119, ये 60 हो गया। 60 में से 114 5 माइनस कर दो तो 55 आ गया। देखिए इसके लिए दूसरा तरीका यह है कि 59 का फटाफट से आप मल्टीप्लाई कर लो 2 में। अब मल्टीप्लाई ऐसे नहीं करना है आपको, 2 में 18 2 5 10 और 11 इस तरह मल्टीप्लाई नहीं करना है, या 2 9 18
टू फाइव जा 10 और 11, इस तरह मल्टीप्लाई नहीं करना है आपको, मल्टीप्लाई ऐसे करना है 59 टू जा कितना हुआ 50 दूनी 100, 9 दूनी 18, माइंड में करना है, ये लिख के नहीं करना है। कितना हुआ 118 हुआ, यहाँ पे कितना 114, 4 माइनस कर दो, 59 था, 59 में से 4 माइनस करें तो 55, ऐसे करके। ये कैलकुलेशन आपको बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, कैलकुलेशन के लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए, आपको माइंड में कैलकुलेशन होना चाहिए। ठीक है, ये 55 हो गया। अब यहाँ बात करते हैं 114 से 214, ये तो सीधे सीधे आपको पता पड़ रहा है 100 का डिफरेंस हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं यहाँ से कोई पैटर्न बन रहा है। देखो हमें कोई पैटर्न 19 थ्रू जा 38 होता है, 19 दूनी 38 होता है, यहाँ भी नहीं मैच हो रहा, 28 दूनी 56 होता है, लेकिन एक कम हो रहा है, यहाँ भी नहीं मैच हो रहा, क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल हमने कर भी लिया 19 दूनी 38 हो गया, 38 में 28 लाना है तो 10 माइनस करना पड़ेगा, ये 28 हो गया। ठीक है, अब इसके करते हैं 28 दूनी 56 हो गया, 56 में 1 माइनस करना पड़ेगा तो ये 55 आएगा, 55 दूनी 110 हो गया, 110 में 10 माइनस करना पड़ेगा तो आपका 100 आएगा। राइट, तो आपको देखो एक पैटर्न मिला, 19 दूनी 38, 38 में से 10 गया 28, 25 दूनी 50, 50 में से 1 गया, सॉरी कहीं मिस्टेक कर दी है हम लोगों ने, 28 है ये, 28 दूनी 56, 56 में से 1 गया 55। ठीक है, अब यहाँ 55 है, 55 दूनी 110, 110 में से 10 गया 100, तो एक पैटर्न मिल गया। एक बार 10 माइनस हो रहा है, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद एक बार 10 माइनस हो रहा है, एक बार 1 माइनस हो रहा है, एक बार 10 माइनस हो, एक बार। अब क्या करेंगे, यहाँ 100 आया, ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 का, कितना माइनस कर देंगे, एक, यहाँ कितना आएगा 99 आएगा। लेकिन जो 99 डिफरेंस क्रिएट होगा ना, वो आंसर नहीं है आपका 99 यहाँ क्रिएट होगा। ठीक है, 99 जो डिफरेंस क्रिएट होगा वो यहाँ पे क्रिएट होगा। अब ये 99 डिफरेंस कब आएगा, जब यहाँ पे 214 प्लस 99 रहने वाला है, 214 प्लस 99 आपका रहने वाला है। अब 214 और 99 कितना होता है, आप कैलकुलेट करेंगे, 9 4 13, 9 और 1 10 और 1 11, 2 और 1 3, 313। यानी अगर हम यहाँ 313 कर दें तो हमारा आंसर सही हो जाएगा। लाइक कभी कभी क्या होगा, 313 आपको ऑप्शन में देखने को नहीं मिलेगा। एक बार हम कैलकुलेशन दोबारा चेक कर लेते हैं। यहाँ पे 12 में से 31 गया, 19 बचा, 31 यहाँ पे 28 रह गया, 30 50 59 हो गया। ठीक है, यहाँ पे 59 114, यहाँ पे आपको 55 आ गया, 10 100 114। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं 100 आ गया। अब इनका देखते हैं एक बार, इन दोनों की कैलकुलेशन करके देखते हैं। 19 दूनी 38, 38 में से 10 गया आपका 28 हो गया, 28 दूनी 56, 56 में से 1 गया 55 हो गया। ठीक है, 55 दूनी 110, 110 में से 10 गया 100 हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं 100 दूनी 200, 200 में से 1 गया, एक 199 होगा। ये मैं वही कंफ्यूजन हो रहा था कि यहाँ पे 100 200, 200 में से 1 गया 199 होगा, तो यहाँ पे जो डिफरेंस होगा आपका 199 का आएगा। ठीक है, पहली चीज ये देखो कि ये सीरीज आपकी बढ़ रही है, 12 से 31, 31 से 59, 59 से 114, 114 से 214, अब 199 हो गया। अब 199 कब आएगा, जब यहाँ पे डिफरेंस ऐसा होगा कि 199 और 214 का एड ऑन होगा, तब उसमें से 214 माइनस करने के बाद 199 आएगा। अब यहाँ 199 ऐड करो, 9 4 13 हो गया, 9 1 10 और 1 11 हो गया, 2 और 1 3 और 1 4 हो गया, 413 हो गया आपका। ठीक है, तो यहाँ एक ऑप्शन 413 हो सकता है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपको ऑप्शन ही नहीं मिले 413, क्योंकि ये जो सीरीज है ना, जब इस तरह की चीजें होती है ना, तो हम जो कैलकुलेशन ये वाली बनाते हैं ना, वो जब अगर सीरीज दे रखी है ना आपकी मेन, उसमें बनाएंगे तो ठीक बैठेगा। लेकिन अब जैसे आपने ये वाली कैलकुलेशन कर दी, आपको ऑप्शन नहीं दिखेगा 413, फिर आप इसे कैसे सॉल्व करोगे। तो इसका दूसरा तरीका, जब इस तरह की कैलकुलेशन बनती है, उसके लिए एक और तरीका बनता है, वो हम आपको एक बार बता देते हैं। ठीक है, अगर 413 ऑप्शन में दिखता है तो 413 यहाँ पे सही बैठेगा, क्योंकि 100 के बाद में यहाँ पे जो डिफरेंस क्रिएट हो रहा है 199 का हो रहा है। इसके हिसाब से 100 दूनी 200, 199 या 199 होना चाहिए। अब 199 कब आएगा, जब यहाँ पे 413 होगा, 413 में से 214 हम लोग अगर माइनस करेंगे तो हमारा कितना बचता है, 199 बचता है। यानी 413 में से 214 माइनस करेंगे तब 199 आएगा। तो यानी 413 अगर आपका ऑप्शन में दे रखा है तो 413 आपका सही बैठेगा। लेकिन अगर 413 ऑप्शन में नहीं है तो इस तरह की कैलकुलेशन के लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इसको ये करने के बाद में इसको इस तरह सॉल्व ना करें। अगर पहले ही पैटर्न बनाते हो, जैसे 12 दूनी 24 प्लस 7 31, अगर ऐसा बनाते हो यहां पैटर्न बैठता है तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आने वाला है। 31 दूनी 62 माइनस 3, ये हो गया आपका 59। ठीक है, 59
दूनी 118, 118 में से 4 गए तो आपका हो गया 114, 114 दूनी 218, 218 में से 4 गए 228, 228 में से 14 गया तो ये आपका हो गया 214। ठीक है, लेकिन अब देखो यहाँ पे कोई पैटर्न नहीं बन रहा है, पहले वाले में आप देखोगे यहाँ पैटर्न बनना है। तो अब इसको जब इस तरह के पैटर्न है तो इसे ऐसे नहीं सॉल्व करेंगे, बहुत सारे लोग इस तरह कर देते हैं लेकिन ऑप्शन में वो आंसर आपका नहीं मिलता है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम आपका दूसरा तरीका बताते हैं। आपको जब सीरीज नहीं मिलती है तो इस तरह आपने जब डिफरेंस क्रिएट कर दिया, ठीक है, जब आपने एक बार डिफरेंस क्रिएट कर दिया फिर आगे फिर डिफरेंस क्रिएट करेंगे। अब इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं कितना होता है, यहाँ दोनों का डिफरेंस 9। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं यहाँ कितना होता है 27, इन दोनों का डिफरेंस 45, 45। ठीक है, ये डिफरेंस आपने देख लिया कि इतना इतना डिफरेंस यहाँ क्रिएट हो रहा है। अब ठीक है, यहाँ पे एक बार और डिफरेंस क्रिएट कर दिया, फिर एक बार फिर डिफरेंस क्रिएट करते हैं, यहाँ कितना आ गया 18, 27, 45 में 27 माइनस करेंगे, 45 में 27 माइनस करेंगे तो ये भी कितना आएगा आपका 18। अब आपने देखा कि ये नंबर जो सेम होगा तो यहाँ पे भी जो नंबर आएगा वो 18 ही आना चाहिए। अब जब यहाँ पे 18 आएगा तो वो 18 कब आएगा, 18 जब आएगा यहाँ पे 45 माइनस करेंगे किसी नंबर में से 18 आएगा, तो 45 और 18 को अगर हम ऐड कर दें तो हमारा बैठता है आपका 63। तो यहाँ जो नंबर होगा वो 63 होगा। जब 63 में से 45 माइनस करेंगे तभी 18 आएगा, राइट। ठीक है, अब ऊपर वाली स्टेप पे चलते हैं, इसको ऐसे चलना होता है। ठीक है, ये नंबर जो है 63, ये 63 नंबर कब आएगा, अब आपको देखना है ये 63 नंबर कब आएगा, जब 63 नंबर आएगा कि यहाँ पे हमारा 163 होगा, क्योंकि 163 में से 100 माइनस करेंगे तभी 63 आएगा। अभी 163 मैंने कैसे लिखा, आपको कुछ नहीं करना, इन दोनों को प्लस कर देना है, जैसे यहाँ पे इन दोनों को प्लस किया था वैसे इन दोनों को प्लस करना है 163। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं यहाँ हमारा 163 नंबर कब आएगा, कुछ नहीं करना, यहाँ इससे बड़ा नंबर होगा, इन दोनों को प्लस कर दीजिए 214 एंड 163, 4 3 7, 6 और 1 7 3। तो आपका जो सही आंसर होने वाला है वो है आपका 377। ये क्वेश्चन भी आपका एसएससी में आया हुआ है। ठीक है, जो मैंने पहले वाला मेथड बताया था, जब आप इस तरह कैलकुलेट कर लेते हैं, माइनस क्रिएट कर लेते हैं, तो जो सीरीज बनाएंगे ना आप ये माइनस वाले नंबर में नहीं बनाएंगे, ये हमें इक्वल करनी होती है। माइनस वाले नंबर में बनाएंगे, आपको पैटर्न भी दिख गया कि भाई ये पैटर्न बन रहा है, लेकिन उसके बाद भी आपको हो सकता है कि ऑप्शन वो आंसर में ना मिले, आंसर में ऑप्शन आपको नहीं मिले, तो इसको इस तरह सॉल्व करना है। पहले आपने एक डिफरेंस क्रिएट कर लिया, देन उसके बाद में ये वाली चीज है। ये क्लियर हो गया, इसके अलावा कोई डाउट होता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नाइन 25 53 157 317। देखो मैं आप लोगों को एक चीज क्लियर करता हूँ, जब आप प्रैक्टिस करेंगे रेगुलर बेसिस पे तो आपको सीरीज को देख के पता चल जाएगा कि इसमें क्या पैटर्न बन सकता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर हम प्लस माइनस वाला पैटर्न अप्लाई करते हैं, फॉर एग्जाम्पल इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया 18 हो गया, वहीं इन दोनों के बीच की बात करें तो यहाँ इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस बैठता है 28 बैठता है। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ हो गया आपका 104 का डिफरेंस। यहां अगर हम बात करें तो ये बहुत ज्यादा बैठेगा, कैलकुलेट कर लेते हैं 70 10 में से 5 5 इधर 2 में से 150 का डिफरेंस, ये बहुत ज्यादा डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। लेकिन अगर आप इस सीरीज को ध्यान से देखेंगे तो क्या है ना, अगर इसे मल्टीपल की फॉर्म में देखेंगे, जैसे आप देखेंगे कि भाई ये 9 का मल्टीप्लाई बनना है, 27 है, 9 3 27 होता है, 27 के आसपास है। वहीं अगर हम इसको देखेंगे 25 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 50 है, 50 के आसपास है ये। ठीक है, वहीं अगर हम इसका 2 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 106 बैठेगा, इससे बहुत ज्यादा है। अगर हम इसका 3 में मल्टीप्लाई करते हैं ये 159 बैठता है और 157 उसके आसपास है। वहीं अगर हम इसकी बात करें तो ये 2 का मल्टीपल है 157 की, अगर हम 2 में गुणा करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपका 314 आता है, ये 317 उसके आसपास है। तो आपको वहीं से क्लियर हो गया कि ये सीरीज किस बेसिस पे बन रही है, तो वहां पे आपको ये वाली चीजें करने की जरूरत नहीं है। सीधी सीधी देखो 9 से 25 कैसे बनना है, 9 3 जा 27, इसमें से हम 2 माइनस कर दें कितना बचा 25। ठीक है, 9 के 27, 27 में से 2 माइनस किया हमने 25 आ गया। अब 25 है, 25 में हम 3 की नहीं करेंगे क्योंकि हमें दिख रहा है कि डबल का मल्टीपल बन रहा है, 25 दूनी 50 और उसमें 3 ऐड कर दिया, कितना हो गया ये 53।
अब ये देखो 53 का 3 का मल्टीपल बनना है, 53 की हमने 3 में मल्टीप्लाई की, ये आपका आता है 159, और 159 में से अगर हम 2 माइनस कर दें तो हमारा बनता है 157। ठीक है, अगर हम यहाँ की बात करते हैं 157 से लेके 317, तो 157 में अगर हम 2 की मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा 314 बनता है, और उसमें अगर हम 3 और ऐड कर दें तो हमारा बनता है 317। आपको सीरीज मिल गई, पहली बारे में 3 का मल्टीपल माइनस 2, 2 का मल्टीपल प्लस 3, 3 का मल्टीपल माइनस 2, 2 का मल्टीपल प्लस 3। इससे पहले वाली सीरीज में भी इस तरह का पैटर्न बनना था, लेकिन वो हमारा बनना था एक स्टेप सॉल्व करने के बाद। अगर मेन सीरीज में जो हमें दे रखा है क्वेश्चन उसमें ये पैटर्न बनता है तो इसे हम इजीली अप्लाई कर देंगे, सही आएगा आपका ऑप्शन। ठीक है, जो आंसर आने वाला है वो सही आने वाला है। अब देखो, पहला 3 का मल्टीपल 2 माइनस, 2 का मल्टीपल 3 प्लस, 3 का मल्टीपल 2 माइनस, 2 का मल्टीपल 3 प्लस, तो अब क्या होगा, 3 का मल्टीपल 2 माइनस, लेकिन किसमें, इस वाले नंबर में, इस वाले नंबर में 317 की हम 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 सत्ते किसका, एक हासिल का 2, 3 एकम 3 और 2 5, ये आ गया आपका 951। 951 में से 2 माइनस कर देंगे तो आपका आंसर आ गया 949। दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, अदरवाइज इतनी शॉर्ट सीरीज है, इतने आपको देखोगे, देखने के बाद में पता चल जाएगा कि इसमें करना क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर कोई भी डाउट रहता है आप लोग पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इसी पैटर्न से होगा, दूसरा तरीका भी होगा, उससे पैटर्न से ये सॉल्व हो सकता है।